केवल एक पुलिस के लिए नहीं, पुलिस के लिए यहां अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। 1000 बैरक बनाए गए हैं, 1000 पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक बनाए गए हैं। यहां पर पुलिस के जुड़े हुए अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा भी दी गई है। पुरुष हो या महिला कांस्टेबल या अधिकारीगण, इन सबके लिए सुविधाएं दी गई हैं। ऑडिटोरियम भी बनाया गया है, लेकिन साथ साथ यहां पर पुलिस की वे आधुनिक सुविधाएं भी इनको प्राप्त हो रही हैं जो एक आधुनिक पुलिस को प्राप्त होने चाहिए। और ये मॉडल बना है। उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम ने एक समय सीमा के अंदर इसे निर्माण करते हुए आज समर्पित किया है और यह कार्यक्रम अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। अब पुलिसकर्मी भी टूटे हुए एस्बेस्टस के बैरक में नहीं रहेंगे, बल्कि हाई राइज बिल्डिंग के किसी अच्छे शानदार आवासीय सुविधाओं से युक्त बैरक में रह करके सुरक्षा का शानदार मॉडल खड़ा करेंगे। यह पुलिस लाइन कासगंज इसका एक उदाहरण बनकर के उतरी है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस को, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम को और कासगंज पुलिस को हृदय से बधाई देता हूं, जो इन सभी सुविधाओं का लाभ आज यहां प्राप्त करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर कासगंज के अनेक परियोजनाओं की सौगात भी कासगंज वासियों को प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का शिलान्यास, याद करिए, मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, यह शिक्षा का एक मॉडल बनने जा रहा है अटल आवासीय विद्यालय की तर्ज पर। अटल आवासीय विद्यालय 6ठी क्लास से 12वीं तक है, लेकिन मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, बहनों और भाइयों, यह प्री प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक होगा और हमारा प्रयास होगा पहले चरण में जनपद स्तर पर, दूसरे चरण पे तहसील स्तर पर, तीसरे चरण में ब्लॉक स्तर पर, चौथे चरण में न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों की एक श्रृंखला खड़ी होगी और उत्तर प्रदेश के गरीब का बच्चा भी आधुनिक शिक्षा से युक्त होकर के देश के विकास में अपना योगदान देगा। शिक्षा के साथ साथ आज यहां पे स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के साथ साथ यहां की सड़कों के लिए, पर्यटन विकास के लिए, पेयजल के लिए, नगरीय विकास के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समग्र विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए आज इन सभी 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात कासगंज वासियों को अर्पित करते हुए मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को, जिन्होंने रुचि लेकर के यहां की विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया है और रुचि लेकर के इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। बहनों और भाइयों, विकास ऐसे ही बढ़ता है। शोरों का पर्यटन विकास होगा। याद करिए, शोरों का महत्व वही है जो आज संभल का महत्व है। अब तो आप समझ गए होंगे संभल के महत्व को। वह भी भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार की भूमि है और ये सोरो श्री हरि विष्णु का 12 अवतार की भूमि, ये तीसरा अवतार है। याद करिए, सोरो तीसरा अवतार है और संभल 10वां अवतार है। श्री हरि विष्णु का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण भी हुए और श्री हरि विष्णु का ही अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी हुए। ये सभी श्री हरि विष्णु के, जिन्होंने इस सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर अवतार लेकर के
मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए धर्म की संस्थापना के लिए इस धराधाम पर आए हैं। पर्यटन विकास के माध्यम से जैसे आज अयोध्या का विकास हुआ है, जैसे आज मथुरा वृंदावन के समग्र विकास की एक बड़ी कार्य योजना को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, ऐसे ही सोरों के विकास के कार्यक्रम को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे। इसके माध्यम से कासगंज का विकास होगा। जैसे प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जमा करके वहां पे आस्था के व्यक्ति को भी प्रदर्शित किए, लेकिन आस्था को आर्थिकी के साथ जोड़ा जा सके, इसका उदाहरण प्रयागराज ने दिया है। ऐसे ही आपका सोरो भी देगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ते हुए कासगंज वासियों को इस बात के लिए आश्वासन देते हुए आज मुझे यहां बताते हुए प्रसन्नता है, यहां पे कुछ प्रस्ताव हमारे जनप्रतिनिधियों ने हमें दिए हैं। इसमें ये प्रस्ताव मुख्य रूप से एक कासगंज का है, नदई पुल का सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार की योजना का है, कासगंज की पौराणिक परंपरा को एक म्यूजियम के रूप में सजोने का है। और म्यूजियम के रूप में सजोने की इन परियोजनाओं के लिए हम अपनी सहमति दे रहे हैं। कासगंज वासियों में अपनी पौराणिक परंपरा के बारे में इस बात की जानकारी हो सके। नगर पंचायत सोहावर ये अमापुर का है, यहां पर बाईपास के निर्माण का कार्य होगा और साथ साथ दरियागंज में झील के सुंदरीकरण के प्रस्ताव को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। ये सभी प्रस्ताव आते हैं तो कासगंज जनपद को समग्र विकास की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक बार फिर से कासगंज की इस नवीन पुलिस लाइन के उद्घाटन कार्यक्रम, कासगंज की 724 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। कासगंज वासियों को मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं विश्वास करता हूं कि सुरक्षा और विकास का, सुरक्षा और सुशासन का, विरासत और विकास का जो डबल इंजन सरकार का समन्वय है, इस समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए आप सदैव तत्पर होकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।